नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए, ये दौर बहुत ही मुश्किलों भरा है। सेंटर जब से आपका सुनने में आया कि 75 ज़िलों का बनेगा, भगवान ही उसके मालिक हो गए हैं। वैसे मालिक ईश्वर ही होते हैं हमेशा हर चीज़ों के, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही भयावह स्थिति है। इस भयावह स्थिति का विरोध अगर आप लोगों ने आज नहीं किया ना, तो आने वाला रिज़ल्ट कोई ख़ास मायने नहीं रखेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि 75 ज़िलों में कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जहाँ पे डीएम एसडीएम किसी की नहीं चलती। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसे विद्यालयों और एक और सुहागा सुनिए, अपनों से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि इस बार जो आपका एडमिट कार्ड अलाउ होने जा रहा है, अलाट होने जा रहा है, उसमें वही 2013 वाला ढर्रा अपनाया है। एक ही गार्जियन के बच्चे आसपास ही पड़ जाएंगे। आसपास पढ़ने का मतलब जानते हैं? सीधे तौर पे लीपापोती। उनका कराने के चक्कर में आपका गड़बड़ हो गया, अपना कराने के चक्कर में उनका गड़बड़ हो गया। ये कंडीशन 2013 में यही हुआ था। ठीक है। और पेपर इस बार जो पेपर बनने की स्थिति बन रही है, फिर से वही 2013 की कंडीशन दोहराने की स्थिति बन रही है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, पढ़ने वालों का तो नुकसान होगा, लेकिन जो 75 ज़िलों में अपनी पैठ बना लेंगे। अब ये शुचिता और पारदर्शिता के लिए देखिए क्या ड्रामा कर रहे हैं। पारदर्शिता के लिए ड्रामा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले ये कक्ष निरीक्षक अलाट करेंगे। भाई, कक्ष निरीक्षक अलाट करेंगे, 24 घंटे पहले आप पेपर भेज ही दोगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, है ना? ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं, मैं बता रहा हूँ। बोर्ड की परीक्षाओं में वो 15 आधा घंटा 1 घंटा पहले सब क्लियर कर लेते हैं, है ना? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि आधा 1 घंटा पहले ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये पेपर तोड़ना कौन बड़ी चीज़ होगी, है ना? तोड़ ही देंगे तो वहाँ पे कौन सा जाकर के वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। सब पूरा सुनियोजित ढंग से एक गलत परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। एक गलत परंपरा डाली जा रही है। 75 ज़िलों में कराने के पीछे पूरा संदेह नज़र आ रहा है और ये परीक्षा की शुचिता प्रभावित करेगा 100%। ऐसी परीक्षाओं का विरोध होना चाहिए जहां 75 ज़िलों में आयोजित करने की बात की जाती हो। ये सीधा सरासर अन्याय है अभ्यर्थियों के साथ में, और इसका विरोध आप नहीं करेंगे ना, तो आप ये जान लीजिए कि जीत नहीं सकते, आप पहुंच नहीं सकते। ट्विटर वार कीजिए, ट्विटर पे से लेकर के फेसबुक से लेकर के हर चीज़ सीएम को कमेंट करते हुए भेजिए, क्योंकि अंधेरपूर्ण निर्णय है और इसके खिलाफ़ अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले समय में पछतावे के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। मार्गदर्शन अकादमी होने के कारण से आपका मार्गदर्शन करना हमारा धर्म है। आपके साथ में अगर अन्याय हो रहा है, अंधेर हो रहा है, तो उसको देख नहीं सकते हम शांति से। समझ रहे हैं ना? तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई से आप क्या कहते हैं अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हित की बात है। सेंट्रल अलॉटमेंट का काम शुरू हो गया है, समझ रहे हैं ना? और चुन करके लाभ पहुँचाने की नीयत से ऐसे ऐसे सेंटर दिए जा रहे हैं जहाँ पर किसी की चलती नहीं, वहाँ वाले जो चाहेंगे करेंगे। अब समझ लीजिए कैसे सेंटरों पे परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पारदर्शिता कितनी पारदर्शी होगी वो तो देखने वाली बात होगी। ठीक है। हालांकि तमाशा तो ये पेपर उसी दिन बन गया था जब अगस्त में ये घोषित किया गया कि अगस्त में ये पेपर हो जाएगा। मतलब चयन बोर्ड को कितनी हड़बड़ी है आप स्वयं समझ सकते हैं। चयन बोर्ड 7-8 अगस्त आपको 60 दिन भी देने के लिए तैयार नहीं था, 60 दिन भी नहीं देने के लिए तैयार था, और ये कोरोना का बहाना लेकर के कितना बढ़िया सेफ गोल खेला है। 75 ज़िलों में पेपर कराएंगे, उसके बाद में आपका रिजल्ट भी इस टाइम में जारी कर दिया जाएगा। कोरोना का कहर है ना, इसलिए 24 बच्चे कमरे में रहेंगे। हाँ, बाज़ारों में आप जाइए कोरोना नहीं फैल रहा है, विद्यालयों में आप जाइए कोरोना फैल रहा है। ऐसे चलते रहते हैं। खैर देखिए, कोरोना का अलग मानक शिक्षा विभाग के लिए वो अलग बात है, हम उस पर नहीं करना चाहते। शायद शिक्षा विभाग में ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना मंतव्य है। हाँ, शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहता है तो उसमें भी कोरोना फैल जाता है, बाकी दिन खुला रहता है तो उसमें कोरोना नहीं फैलता। हाँ, बाज़ार में आप जाते हैं तो कोरोना नहीं फैलता, और बाकी जगह अगर आप जाते हैं तो कोरोना फैल जाता है। शिक्षण संस्थान बैठे तो कोरोना फैला, 24 बच्चे बैठेंगे 75 ज़िलों में हो जाएगा, तब कोरोना नहीं फैलेगा। समझ रहे हैं ना? तो कोरोना की आड़ में अंधेर किया जा रहा है, और ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ऐसा कदम उठाने से बचना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि इस प्रकार का काम चयन बोर्ड ने किया है। ठीक है,
लेकिन यहाँ उन लोगों को तो ज़रूर बोलना चाहिए जो अगस्त में पेपर कराने के बड़े पक्षधर थे। आज अगस्त में पेपर होने से सीधा नुकसान हमारे अभ्यर्थियों को हो रहा है। यही पेपर अगर जा कर के अक्टूबर नवंबर में होता, या सपोज़ दैट कोरोना की तीसरी लहर आ जाती उसके बाद होता, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? पहाड़ ना टूट पड़ता, लेकिन आपके लिए कम से कम नहीं कुछ तो जो आपके मंडल निर्धारित हैं उसमें पेपर होता, शांति से आपको 6 महीने बाद ही नौकरी मिलती, कम से कम मिलती तो आपको पारदर्शी ढंग से तो मिलती। ये जो पारदर्शिता का ढिढोरा पीट करके जिस प्रकार से पेपर सेंटर का निर्धारण किया जा रहा है, मुझे हंसी आती है इन चीज़ों पे कि इस तरीके के फ़ैसले लिए कैसे जा सकते हैं। अपने आप में दुखद है ये। ठीक है, खैर चलिए, ये इनका अपना निर्णय है ना, और ये अपना काम करेंगे ही करेंगे। अगर आप अपने संज्ञान नहीं लेते, इस मामले में एक याचिका भी कोर्ट में पढ़नी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित होगी, या तो परीक्षा की शुचिता के लिए निगरानी टीम 24 घंटे वहाँ पर जहाँ पेपर हो 3 घंटे जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में और बड़े अधिकारियों की अध्यक्षता में वहाँ टीम रहे और रह करके निगरानी करे, वास्तविक निगरानी करे कि वहाँ पे धांधली नहीं हो रही है, तब तो ये परीक्षा शुचितापूर्ण पारदर्शी है। और अगर एक मेंबर को 10-10 जिले दे दिए गए ना, तो पेपर की शुचिता तार होना सुनिश्चित है, क्योंकि माफियाओं का इतना अधिक गिरफ्त में आ गया है उत्तर प्रदेश कि शिक्षा व्यवस्था में उनकी सबसे ज़्यादा सेध होती है, सबसे ज़्यादा सेध। आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम उठा करके देखिए, बिना पेपर आउट हुए कोई किसी का की आंसर की इतने टाइम वायरल हो जा रही है, तो कोई महापुरुष पहुंच रहे हैं, पेपर किसी लेडीज़ को दे दिए और दुपट्टे में ही आंसर की लिख कर चली गई हैं। और ये भी एक विशेषता है, ये सबसे बड़ी विशेषता कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पेपर आउट हो जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कमेटी गठित कर देंगे, सारी चीज़ करते रहेंगे, रिजल्ट इनका आ जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी। हमें नहीं समझ में आता कि जो सीधे साधे गुनाहगार पकड़े जाते हैं उनको फिर उनको आरती दिखा करके उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनके चरणों में गिर करके माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने आपको पकड़े लिया, जैसे KL पटेल हैं, पकड़ा गया है ना, उसके चरणों में माफ़ी मांगनी चाहिए गिर करके कि भैया ऐसी बात है, KL पटेल जी बहुत बहुत गलती हो गई, आप तो बहुत अच्छा नेक काम किए थे, पेपर आउट जो कराए थे जिन अभ्यर्थियों का आपने कराया था, तो माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके पहले एक महापुरुष पकड़े गए थे 2011 में, उसकी मेरिट पे भर्ती हो गई, अपने आप में आश्चर्य। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही संभव है, क्योंकि और कहीं स्थिति अगर होती ना तो इस प्रकार की कंडीशन ना होती। जिसका मुखिया जो पेपर करा रहा है संजय मोहन, वो स्वयं एक्सेप्ट करता है कि हमारी निगरानी में इतने अभ्यर्थियों का हमने पेपर इन लोगों का हुआ, सारी चीज़ हुई, गिरफ्तारी तक होती है, लेकिन उसी की मेरिट पे ऐसे निकाल कर छान करके निकाल लिया जाता है, न टेबुलेशन रजिस्टर न कुछ, फिर भी उसकी मेरिट पे भर्ती हो जाती है। बाहर है उत्तर प्रदेश, वास्तव में महान है भाई हैं। यहाँ अपनी बातों को को अपनी बात पे रखने का अधिकार, इसलिए हम भी रख रहे हैं। लेकिन जब से ये सेंटर अलॉटमेंट की बात हुई कि 75 जिलों में एग्ज़ाम होगा, समझ लीजिए कसम से उन हमारे साधारण अभ्यर्थियों का सीधा नुकसान होना तय माना जा रहा है, जो बेचारे दिन रात आँख फोड़ना का मतलब ये मेहनत कर रहे हैं लगातार, और उनके साथ में अंधेर और अन्याय हो रहा है। इसके विरुद्ध आप आवाज़ उठाइए, अन्यथा आपको रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए, क्योंकि वो बातों को सुनते हैं, उन तक पहुंचाना आपका धर्म है। बाकी और कोई सुनेगा इसके बारे में हमें संदेह है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी पारदर्शी ढंग से सारा कार्य कराते हैं, तो उन तक पहुंचवाइए ताकि ये अंधेर होने से बच जाए, है ना। क्योंकि पहले तो आपके 40,000 पदों पर डाका मारा गया, 40,000 पद आने थे, 40,000 पदों को घटा करके 15,000 कर दिया गया। बहुत प्रेशर के बाद, बहुत दबाव के बाद आपके 27,000 पद और आने हैं, तो कुछ महापुरुष इसको इसी में जुड़वाने की फिराक में हैं। उर्दू शब्द बड़ा सुंदर लगता है। हम ये कहते हैं कि 27,000 पद इसमें नहीं जुड़ेंगे किसी कीमत पे, क्योंकि उसको अलग से ही आना है, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे ही बार बार देते रहे ना अनुमति, तो इसी में जोड़ देंगे। उसमें क्या है, 75 जिलों में हो ही रहा है। जैसे 15,000 बलिदान हो जा रहा है, वैसे 27,000 और बलिदान हो जाएगा, सबके लिए चलेगा। तो इस बार समझ लीजिए, माने इंटरव्यू नहीं है, तो कितनी चतुराई से चयन बोर्ड ने कितनी चतुराई से चयन बोर्ड ने एक रास्ता निकाला, और रास्ता आपका निकल करके आया कि 75 जिलों में सेंटर बना दो सारे नुकसान की भरपाई हो जाए। समझ रहे हैं ना, संकेतों में बातों को समझा करिए, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अंधेर है ये,
75 ज़िलों में सेंट्रल अलॉटमेंट माने अंधेर है, आम अभ्यर्थी के साथ अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ़ आप लोगों को खड़ा होना होगा। नहीं खड़े हुए ना, सिवाय रोने के और कुछ नहीं मिलेगा। कहना मेरा काम है, करना आपको है। हम तो हमेशा देखिए गलत के खिलाफ़ मैं बोलूँगा और उससे मुझे पीछे नहीं हटना है, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद अब आपको एक सर्वे भी देते हैं संस्कृत विषय के लिए, टीजीटी के लिए। आज संस्कृत विषय का सर्वे आपको दिया जा रहा है। अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है तो वो 121 क्वेश्चन करे। 121 क्वेश्चन अगर वो करता है तो उसका सिलेक्शन तय है। और अगर मान लीजिए वो EWS का है तो कम से कम 118 क्वेश्चन करे, चयन तय है। महिला वर्ग में आ जाएँ तो महिला वर्ग में 119, महिला वर्ग में, बालिका वर्ग में अगर कर लेती हैं और मान के चलिए कि अगर जो EWS के अंतर्गत आती हैं महिला वर्ग में, अगर वो 117 क्वेश्चन कर लेती हैं तो उनका फाइनल होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप आ जाइए OBC में, तो OBC पुरुष वर्ग में अगर आप 118 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। और अगर महिला वर्ग में है तो महिला वर्ग में 117 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फाइनल हो जाएगा। इससे नीचे का नहीं होगा, लिख करके ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इतना मतलब बेकार सिस्टम है, इतने पे से प्लस ही होने की कोशिश कीजिएगा, माइनस होने की कोशिश मत कीजिएगा। अगली सीनरी है आपकी SC की। SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, SC कैटेगरी वाले, तो मान के चलिए कि उनके लिए भी राह आसान नहीं है। इस बार आपको 110 के ऊपर ही करना होगा तो SC का होगा बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में 107। और जो विकलांग कैटेगरी के हैं, विकलांग कैटेगरी वाले कम से कम 108 क्वेश्चन करके आए, फाइनल होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से रिलेटेड है तो उनके लिए संस्कृत में क्वेश्चनों की संख्या होगी 80 से नीचे ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको और किसी कैटेगरी का छूट गया हो, आपको पूछना रहे तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। इतना जान लीजिए कि EWS का आरक्षण पाने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके 10% में तो मिलेगा ही, वो सामान्य वर्ग की सीटों पर भी फाइट कर सकते हैं। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे आप दूर रहें। तो ये थी आपकी संस्कृत विषय का सर्वे था। साथ ही आपको रोज़ एक विषय का सर्वे देंगे, आप लोग तैयारी में लगे रहें। आपको हमारे संस्था से कोई हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, या आप अभी भी रेट में शामिल होना चाहते हैं तो आप अविलंब शामिल हो जाएं 81 15 99 8 001 पे मैसेज करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।